हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस रीडिंग को ज़बरदस्ती अपने ऊपर ना लें। अगर आपको नहीं भी रेजोनेट करती है तो आपको ऐसे ही सोचना है। बहुत सारे लोग कलेक्टिव लेवल पे इस रीडिंग को देखते हैं, ये उनके लिए होगी रीडिंग, ठीक है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि इस रीडिंग में आपको कोई भी पॉइंट ना मिले, आपकी लाइफ का कोई आपको जानकारी ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। तो ओ वाओ, फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का। ओके, ओके, 9 ऑफ wands. What else, divine, please guide me. Ten of swords. Okay, 9 of wands, 8 9 10. Oh my god, लगातार एक सीरीज बन रही। 8 9 10। ओके, 10 ऑफ swords. Page of wands. Knight of cups. Okay, oh my god, justice. ओके, ये तो मैं एज्यूम कर रही थी कि जस्टिस ज़रूर आएगा। ओके, ओके, 3 कार्ड्स आ गए तो हम सब ले लेंगे। 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स and 4 of pentacles. Okay, what else, please guide me. Oh, tower. Okay, बॉटम ऑफ द डेक, उल्टे सीधे हो गए कार्ड, कोई बात नहीं। एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इसके बाद का भी कार्ड देख लेते हैं क्या है। 6 ऑफ कप्स। ओके, चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है कि भाई, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है कि जहाँ आपका ऐसा लग रहा है कोई आपसे बहुत चिढ़ता है, जलता है, कुड़ता है। ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, वर्क प्लेस पे, घर के आसपास कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं आपके। ये जो बहुत ही ज़्यादा चिढ़न जलन वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जहाँ आपका नाम लेने की भी इजाज़त नहीं है। वहीं से अनएक्सपेक्टेड कुछ आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। एक कप ऑफ लव हो सकता है, कुछ मनी हो सकता है, जस्टिस हो सकता है, आपको मिलने वाला है, जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आश्चर्यजनक यहाँ पे भूचाल,
एक मुझे टावर मोमेंट, एक भूचाल की तरह दिखाई दे रहा है किसी के जीवन में। तो गॉड की लाठी में दम तो है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ईश्वर की लाठी में बड़ा दम है भाई, मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आपके लाइफ में, जो आपने कभी सोचा नहीं था वो होने वाला है। तो ये किस ओर इशारा जा रहा है, जहाँ कभी आपका नाम लेना किसी को मंजूर नहीं था, बहुत जलते थे लोग, कुड़ते थे, आपने इनकी दकियानुसी बातों को ना मान के एक लाइन क्रॉस की है। जो बहुत ही पुराने ख्याल के लोग, ऐसा हो सकता है आपके ऊपर ये बंधन डाल के रखना चाहते थे, आपने बंधन तोड़ दिया है। जहां आपको लेकर बातें दबा दी जाती थी, जहां आपको लेके बातें दबा दी जाती थी, वहीं से सब कुछ ऐसा एक अनएक्सपेक्टेड सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस जगह पे आपके लिए दरवाजे बंद किए गए थे, वहीं से कोई खबर, संदेश या कोई आपको इनविटेशन या ऐसा कदम सामने आ सकता है जो पूरी आपकी स्थिति को या आपकी लाइफ को 360 डिग्री कोई यहाँ पे चेंज होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये बदलाव आपकी तरफ से ज़बरदस्ती नहीं होगा, बल्कि दूसरी तरफ से, जो आपको देखना ही नहीं चाहते थे कभी, अपने आप आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को अब अपनी पुरानी सोच पर पछतावा हो सकता है। दकियानुसी सोच वाले लोग, जिन्हें लगता था आपका नाम हमेशा के लिए मिटा दिया गया है, उन्हें अचानक एहसास होने वाला है कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। आने वाली कुछ घटनाएं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि दबाई गई बात अब धीरे धीरे सामने आने वाली है। कुछ चीज़ों में आपको दबाया गया था, आपके साथ अन्याय हुआ हो सकता है, टावर मूवमेंट या किसी फ्रेंड के द्वारा या किसी आपके फैमिली के द्वारा, किसी के भी द्वारा आपकी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रेशराइज किया गया था किसी चीज़ के लिए। तो अभी ईश्वर की लाठी पड़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो कोई आपके लिए, देखो यहाँ पे मुझे पहला दिख रहा है कि किसी ने आपके तरफ कोई अपना कप ऑफ लव, कोई ऑफर कुछ भी लेके बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जस्टिस हुआ यहाँ पे। कोई आपको अगर लव लाइफ में, अगर आप एक रिलेशनशिप में थे, पहला मैं आपको बता रही हूँ, पहला आपके साथ जो धोखा हुआ है, वहाँ पे आपको जस्टिस मिल रहा है। यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। किसी ने अगर आपको धोखा दिया था, तो वो आपकी तरफ बढ़ रहा है फिर से, क्योंकि डिवाइन के डंडे पड़ रहे हैं। और यहाँ पे भाई बड़ा दम है, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। जिसने जो कोई आपको छोड़ के चला गया था, या आपका दोस्त हो सकता है, लवर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अगर आपको छोड़ के चला गया था ये कोई इंसान पैसे के कारण, या ऐसा सोचता था आप उसके काबिल नहीं है, ऐसा कुछ किसी ने किया था आपके साथ। आपके पास इतने पैसे नहीं थे, आपके पास पावर नहीं था, किसी को ऐसा लगा था आप निकम्मे हो, यानी कि किसी ने आपको जज किया था पैसे से, हो सकता है आपके पावर से, खूबसूरती से, किसी भी चीज़ से आपको जज किया था। वही इंसान जिसके जहाँ भी गया था आपको छोड़ के, वहाँ पे इतने डंडे इसे पड़े हैं कि जस्टिस आता हुआ इस इंसान को ये रियलाइज़ कराया गया है कि आपकी तरफ इसे बार बार यूनिवर्स आपकी तरफ इसे भेज रहे हैं कि आपको इसे यही ठिकाना मिलना है। और हर जगह से इस इंसान को बहुत बुरे बुरे समय देखने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय ये इंसान लौट भी क्यों रहा है, मैं आपको बता दूं। ये कंजूस इंसान, ये घटिया इंसान अब क्यों लौट रहा है? क्योंकि आपको पैसे कमाते देख रहा है, सोच रहा है आपके पैसे पे राज करेगा, आराम से मज़े से पैसों को चुराएगा भी, ठगेगा भी, क्योंकि इसकी खोपड़ी में आपका पैसा है, इसलिए वापस लौट रहा है। तो सतर्क रहो, सावधान रहो। जस्टिस है आपके पास यहाँ पे, ऐसा नहीं है। ये टावर मूवमेंट आपके जीवन में देके गया था, हर हाल में अकेला छोड़ के गया था, आप वेट करते रहे इसका, इसने कोई क्लोजर नहीं दिया और इसने आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, ब्रेड क्रमिंग करता रहा, लव बॉम्बिंग करता रहा, लेकिन ये कभी भी आपकी तरफ लौटा नहीं, क्योंकि इसने आपको बहुत नीच दृष्टि से देखा। तो ईश्वर ने यहाँ पे, माँ आदिशक्ति की एनर्जी है, तो माँ आदिशक्ति की एनर्जी, पहला ही कार्ड 8 नंबर का आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड। उन्होंने आपको इतना स्ट्रेंथ किया, आप एक समय गिरे पड़े हुए थे, बहुत बड़े किसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे, तो यहाँ से आपको उठाया है उन्होंने, उठा के आपको बहुत सारी यहाँ पे ग्रोथ दी है। एस ऑफ कप्स, तो इसे अब बड़ी हरियाली दिख रही है आपके जीवन में कि चलो यहाँ चलता हूँ,
कि अभी तो आप काबिल हो गए। पहले आपको नकारा, निकम्मा समझा था इस इंसान ने, लेकिन अभी आप काबिल हो गए हो। आप किसी का वेट नहीं कर रहे हो, आप अपने गोल पे फोकस हो, पैसे पे फोकस हो, पेंटिकल्स बनाने में फोकस्ड हो, जो भी आपका गोल है जीवन का। यहाँ किसी लड़ाई झगड़े में आप फंसते हुए नहीं नजर आ रहे हो, आप अपने लाइफ पे बहुत ध्यान दे रहे हो। स्पाइस टॉक करके ही आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है। देख रहा, आप दान पुण्य कर रहे हो भाई, क्या बात है। तो ये इंसान जो पहले आपसे लड़ता भिड़ता रहता था, हर चीज में आपको नीचा दिखाना और आपको छोड़ के चले जाना, बेवकूफ बनाना, तो अभी ये काफी लंबे समय से आपको स्पाई कर रहा था, स्टॉक कर रहा था, आपकी स्थिति जानने की कोशिश कर रहा था कि पता तो चले क्या चल रहा है आपके जीवन में। यहाँ से इसके पीछे आपके एंसेस्टर्स लग गए हैं भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स, इसके सर पे ना एकदम माइग्रेन बन के टूट रहे हैं, यानी कि इसके सर में दर्द उन्होंने कर दिया है, क्योंकि वो आपके पक्ष में है। क्योंकि यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स इसे भगा रहे हैं, उन्होंने भी स्वॉर्ड उठा ली है इस इंसान के खिलाफ। ये जो इंसान आपको स्पाइस टॉक करके अब ये देख रहा है कि आप नीडी पीपल्स के हेल्प कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आपने अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया है, आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है और इसको डंडे पड़ रहे, तो सोच रहा चलो ये बड़ा अच्छा मौका है, चलते हैं। जब दूसरों को, भिखारियों को पैसे आप दे रहे हो तो इसको भी तो दे ही दोगे। कुछ ऐसा घटिया इंसान है, इसलिए मैं थोड़ा हार्श बोल रही हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन ये इंसान ऐसा ही है। ये देख के आ रहा है कि अभी आप कमा रहे हो, तो जब नीडी पीपल्स को दे रहे हो तो इसके पास तो कुछ फेंक ही दोगे। तो जो इसने आपको निकम्मा बोला था, ये इस समय खुद निकम्मा होके बैठा है, इसका काम धंधा सब चौपट है। इसने सोचा था आपको अपने लाइफ से निकाल के, आपको दूर करके ये एक न्यू बिगिनिंग करेगा, पर इसे न्यू बिगिनिंग नहीं मिली। तो मैंने कहा ना, डिवाइन की लाठी में बड़ा दम है, यहाँ पे इसे डिवाइन के डंडे पड़ गए उल्टा। तो अभी आपकी तरफ बढ़ रहा है कि भाई ये पैसे देख रहा है, स्पाइस टॉक करके, लड़ाई झगड़े करके गया था, तो अभी बड़ी दोस्ती से, मैंने कहा ना, कप ऑफ लव ऑफर करेगा और आप इसे, इसके मुंह पे डोर बंद करने वाले हो। ये पहले आपका कोई फ्रेंड रहा होगा या कोई भी आपका लवर रहा होगा, आपका पार्टनर रहा होगा, कोई भी हो सकता है ये। तो यहाँ पे जहाँ ये आपसे जल गया था, आपका नाम तक लेने का जहाँ पे इजाजत नहीं थी, वहीं से कुछ ऐसा अविश्वसनीय आपके लाइफ में लौटता हुआ नजर आ रहा है। तो ये क्या है? ये मौका परस्त इंसान है। ये मौका परस्त लोग ऐसे ही होते हैं, जब आप उनके किसी काम के नहीं है तो आपको लात मारेंगे, जब देखेंगे आपके जीवन में अच्छा हो तो वापस आएंगे, ऐसे लोग हैं। तो आप आज से नहीं, काफ़ी समय से लोगों की पहचान आपको मिल रही है, कौन कैसा है। आपने जीना सीख लिया, एक्चुअल में आप जीना नहीं जानते थे, आप ऐसे वेट करते रहते थे, बार बार आपको धोखा मिलता था। 9 नंबर की एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। तो आप ऐसे वेट करते रहते थे, लोग आपको धोखा दे के चले जाते थे, आपको ठग के चले जाते थे, आपका पैसा लेके चले जाते थे, बहुत इनोसेंट इंसान थे, और आपको ही आज ईश्वर चालाक बना रहे और आपके जीवन में पैसे ही पैसे आपको दिए जा रहे। तो इस कंजूस, इसने कभी आपके ऊपर तो कोई खर्च किया नहीं, अब इस कंजूस को ऐसा लग रहा है आपके जीवन में आएगा तो ये प्रोटेक्टेड भी रहेगा, आपके पैसे का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। ये वही इंसान है, मुंह छुपा रहा है। टावर मोमेंट इसी ने क्रिएट किया था आपके लाइफ में, अब मुंह छुपा छुपा के कह रहा है किसी भी तरह से चलता हूँ, एक दोस्ती का ही हाथ बढ़ाता हूँ। स्टार्टिंग में एक दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ, बाद में हाथ बढ़ाते बढ़ाते सब कुछ लूटूंगा आराम से। इसीलिए बहुत कुछ इसकी गंदी नीयत है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप माँ आदिशक्ति के पूरी तरह से वो आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रही हैं। डिवाइन, देखो ये जहाँ भी गया था बहुत, मैं आपको क्या बोलूँ, इसके जीवन जो इसने न्यू स्टार्टिंग करने की सोची थी, इसका सब कुछ उथल पुथल हो गया है। ये ऐसे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में बड़े दुख तकलीफ दर्द में था, पर किसी तरह उठ करके ये आपके लाइफ में किसी तरह आ जाए, बस इतना ही है कि यहाँ पे खुशियाँ इसे मिल जाएगी। 9 ऑफ कप्स जो आपको दुख गम दे के गया था, इसे लग रहा आप भी आज भी इसका इंतजार कर रहे हो, आप इसके नैनों पे बिछा के ले लोगे, आप पूरी तरीके से इस इंसान का बड़ा स्वागत करोगे। इसके मन में अभी भी गलत फहमी है, ये जो भी इंसान है भाई, तो ये सोच रहा है आपको इतनी खुशियां मिल रही, मैं भी थोड़ा जाता हूँ, लेकिन इसे पता ही नहीं आपने अपने इमोशंस को मार दिया। बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो आप। अब जैसे ये पहले प्रैक्टिकल था, वैसा ही आप इसको जवाब देने वाले हो बुरी तरीके से, और यही टावर इसके जीवन में आया, जो टावर ये आपको देके गया था। और भी देख लेते हैं क्या है। एक अथॉरिटी में आ गए हो आप, अथॉरिटेटिव फिगर बन चुके हो, बहुत प्रैक्टिकल बन चुके हो, पत्थर दिल बन चुके हो, अनुभव ले लिया है आपने अपने जीवन में। जितना भी आपको धोखा चीटिंग मिला है उससे आपने अनुभव ले लिया, अब आप एक अथॉरिटी में बैठे हो। इसकी
टांगे हिल रही हैं आपके लाइफ में आने के लिए, लेकिन फिर भी लालच होता है ना, तो वो लालच जूते खिलवाता है। तो ये इंसान ऐसे, ये आपके शूज़ देख रहा, देखो ये लोहे के शूज़ हैं, लोहे का सिंहासन है, आपका दिल भी लोहे का हो गया है। तो आप स्टार की तरह शाइन करो, ये देख रहा है। आप बैलेंस हो गए हो, जिस हालत में आपको छोड़ के गया था आप बैलेंस हो रहे हो। 7 चक्रास आपके अलाइन हो चुके हैं। आप यहाँ पे अपना काम भी कर रहे हो, सोल सर्चिंग भी कर रहे हो, बहुत स्पिरिचुअल बनते हुए नजर आ रहे हो। होल यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है। तो ये अपनी पेनफुल सिचुएशन को टर्न आउट करना चाहता है आपके साथ मिल करके कि थोड़ी इसकी स्थिति अच्छी हो जाए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में दुख दर्द में ये पड़ा हुआ है। जैसे आपको दुखी करके गया था वैसा ही दुखी होके ये इंसान पड़ा हुआ है। द लवर्स, ये आपका लवर था भाई, जो देखो साफ साफ निकल के आ गया। इसने दूरियां क्रिएट की थी, इसे कहीं और अच्छा मिल रहा था तो ये आपको छोड़ के गया था। अब वहां से ये लात जूते खा के वापस आ रहा है। तो सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि आपको बहुत दर्द मिला है इसलिए वो पेन मैं फील कर पा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं ऐसा हार्श बोल दे रही हूँ। क्योंकि जस्टिस आपके जस्टिस हुआ है। इसे ऐसा लग रहा है कि इसके जीवन में कहीं ठिकाना नहीं, आपके जीवन में आएगा तभी इसे ठिकाना मिलेगा। और आपको ऐसा देख रहा है ये कि आप जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं वैसे ही आप चमक रहे हो। आपके जीवन में लग्जरी है, सब कुछ है, आप बहुत अच्छा अपने जीवन में कर रहे हो। लोग आपको गिफ्ट दे रहे हैं, लोग आपको दुआएं दे रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। और ये पेनफुल सिचुएशन में है पूरी तरीके से, और डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। ये अभी भी दुखी है। मैंने कहा ना ये छोड़ के गया था, ये दुखी है, इसे कहीं भी संतुष्टि नहीं मिल रही। इसके इमोशंस पूरी तरीके से बिखरे पड़े हुए हैं बुरी तरीके से। यहीं से आपको एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है। यही इंसान आपके लाइफ में सरप्राइज देगा जो आपको छोड़ के गया था। इसे लग रहा भाई मेरे पास तो पकवान बन बन के आएंगे कि मैंने इस इंसान को धोखा दिया है, तो धोखे का बदला, मुझे धोखा तो नहीं मिलेगा लेकिन इसे धोखे का बदला, इसके मुंह पे डोर बंद होने वाला है। मैं आपको बोल रही हूँ ये इंसान बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड पे जाने वाला है। इसके जीवन में पूरी तरह अंधेरा छाने वाला है। आंखों पे पट्टी इसके बंदी थी वो खुल जाएगी। इसे लगा था कि आप आज भी इसके लिए नैन बिछा के बैठे हुए हो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रॉस रोड पे इंसान स्टक सिचुएशन जो आपको देख के गया था उससे भी भयंकर के जीवन में एक आश्चर्यजनक भूचाल मुझे नजर आ रहा है। आपका नाम नहीं सुनना चाहता था, यही आपके तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। कप ऑफ लव, और है ही क्या इसके पास, कुछ नहीं है। आप इसे बहुत बड़ा बर्डन देने वाले हो। जो इसने आपको सरदर्दी दी थी, माइग्रेन दिया था आपको, वही बर्डन इसके जीवन पे पड़ने वाला है। और अब ये सच्चाई से सामना करेगा, सच्चाई का सामना करेगा कि भाई तुम लॉयल नहीं हो तो तुम्हारे लिए कोई बैठा नहीं है फ्री का कि यहाँ पे लॉयल होके बैठा है। तुम यहाँ पे धोखेबाज हो, तो आप तो धोखेबाज नहीं हो, पर इसके जीवन में ऐसे कुछ चीज़ें बन रही हैं कि इसे आपसे धोखा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप इससे बहुत दुखी थे। आप इसके आने से खुश नहीं होने वाले, क्योंकि अब आप चेंज हो चुके हो, आप एक स्टार बन चुके हो, आपको किसी की नीड नहीं है। आप यहाँ पे बैलेंस हो, आपकी एनर्जी बैलेंस है, किसी की नीड नहीं है आपको। तो अभी ये बैरंग दोनों हाथ खाली ये लौटने वाला है, एक बर्डन में आने वाला है। इसे अपने किए का पछतावा यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि डिवाइन के बहुत डंडे इसे पड़ रहे हैं। अब क्या क्या डंडे पड़ रहे हैं हम ये भी देख लेते हैं। पहली बात तो ये जहाँ गया था वहां से खाली हाथ लौटा है। लूटपाट की किसी ने इसे भेज दिया आपकी तरफ। स्ट्रेंथ इसकी नहीं है, इसकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, अकेलापन है, दुखी है बहुत ज़्यादा, किसी पे डिपेंडेंट। अब इसे किसी की ज़रूरत है, क्योंकि इसके पास काम धंधा नहीं है, इसका जो कुछ भी था सब लूट पीट चुका है। और ये आपकी लाठी बनना चाहता है, यानी आपको किसी भी चीज़ में हेल्प करना चाहता है। खुद ये हेल्पलेस है, आपको क्या हेल्प करेगा। डरा हुआ है, दुखी है, अकेलापन इसे फील हो रहा है। कितने भी रिलेशंस में चला गया पर इसे एक खालीपन ही लगता रहा, क्योंकि आप ही इसके लिए बने थे। देखो कहीं से इसको गेट आउट कर दिया गया है। ओह माय गॉड, जहाँ भी आपको छोड़ के गया था वहाँ से इसे गेट आउट कर दिया गया है। इतनी बेइज्जत करके इसे निकाला गया है। अकेलापन, कहीं ये इंसान वीरान में अकेले कहीं पड़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इंतज़ार करते करते ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में चला गया। इसे लगा था आप आज भी उसका इंतज़ार कर रहे हो, पर आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। ये आपको आपके किसी फ्रेंड के साथ देख रहा है कि आप उसके साथ बहुत खुश हो, वो आपको बहुत हेल्प कर रहा है और इसे बहुत जलन हो रही है और दुखी भी है। बुरी तरीके से इसको किसी ने ट्रीट किया और अपने लाइफ से गेट आउट कर दिया, तो फिर आपके तरफ मुड़ा। अब ये आपके बारे में जानना चाहता है, काफ़ी मिस्टीरियस आप इसे लग रहे हो।
इसे लग रहा आप इससे कुछ छुपा रहे हो। आप कोई न्यू रिलेशन में, किसी फ्रेंड के साथ आप एक न्यू रिलेशन में हो, आपको बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे हैं, ये फ्रेंड आपको बहुत हेल्प कर रहा है, सच्चा प्यार आपको दे रहा है, ये आपको बहुत मिस्ट्री में देख रहा है। ऐसा लग रहा है आप इससे कुछ छुपाते हो, बताते नहीं हो। और एकदम नो कांटेक्ट तो मुझे नहीं दिख रहा, कभी कभार आपका कांटेक्ट होता है, लेकिन ये कुछ जानने की कोशिश करता, आप बताते नहीं हो। ज़्यादातर यहाँ पे नो कांटेक्ट ही दिख रहा है, लेकिन कभी कभी कांटेक्ट हो जाता है, फिर भी ये कुछ जानने की कोशिश करता है। आप इसे कुछ भी नहीं बताते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 मैंने पहले कहा था आपको 9 नंबर आप क्लेम कर सकते हो, 10 नंबर भी है, 9 नंबर आप क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे ये आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में इतने पैसे कहाँ से आ रहा है आपके पास, कौन सा आपके लिए खजाना खुल गया, कौन सा आपका दिमाग खुल गया। ये तो आपको बेवकूफ़ समझता था, आज आप कैसे इतने पैसे कमा रहे हो। ये आपको गलत नियत से देख रहा है एक्चुअल में, और क्योंकि इसको शक है, क्योंकि खुद वैसा है ना, तो वैसे आपको सोच रहा है। अब यहाँ पे 9 की एनर्जी है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके ऊपर शक की नज़र डालना चाहता है, कुछ विवाद, कुछ लड़ाई झगड़े आपके लाइफ में ला सकता है, शांति को भंग करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इसके जीवन में शांति नहीं है, दुख है। तो ये काफ़ी जेलस है, इसे पता है आप इसके कप को ठुकराओगे, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि जो भी करके गया था, आप यूनिवर्स से जुड़े हुए देख रहा है। इसे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी बदल गए हो, काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हो आप, और यहाँ पे आप यूनिवर्स से जुड़ गए हो, नेचर से जुड़ गए हो। मदर नेचर, मदर गाया, यूनिवर्स, तीनों की ब्लेसिंग आपकी तरफ मिल रही है आपको। येलो बहुत सारा आपका यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो चुका है, इसीलिए अब आपके कॉन्फिडेंस को कोई नहीं तोड़ सकता। बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो अपने जीवन में, गुरु की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरु तत्व आपका जागृत है यहाँ पे, और ये यहाँ पे फिर से उसी एनर्जी में जाने वाला है, क्योंकि आपसे 2 टूक जवाब इसको मिलने वाला है। आप जो भी हो, ये फिर से 9 ऑफ, ओ माय गॉड, 9 3 टाइम्स आ चुका। आप इसे क्लेम कर लीजिए, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, इसको और भी ज़्यादा धक्के आपसे पड़ने वाले हैं। ये दुख में पहले 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में था, जब कहीं और से धोखा खाया, अब आपसे धोखा खाएगा ये, तब ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में फिर चला जाएगा। एक आइसोलेशन में जाएगा, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में जाएगा, मुंह नहीं दिखा पाएगा किसी को। लोग इससे सवाल पूछेंगे, क्या जवाब देगा ये इंसान। ये इसी टेंशन में, कहीं पे आइसोलेशन में पड़ा हुआ है, अपना कर्मा कहीं पे भुगत रहा है, अकेलापन है वहाँ पे, जहाँ भी है ये, कोई है नहीं इसके साथ। यही चीज़ ये आपको दे गया था। आपकी तरफ आएगा तो बहुत चाव से, ये अपना प्रस्ताव लेके, कुछ इसके मन में जो चल रहा है, लेकिन खाली हाथ ये जाने वाला है। इसको निराशा लगेगी, क्योंकि भाई गॉड की लाठी में बड़ा दम है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आश्चर्यजनक भूचाल इसके जीवन में आने वाला है, जो इसने कभी नहीं सोचा था। इसे लगा था ये कितने भी रिलेशन में चला गया है, लौट के ये आएगा तो आप इसका इंतज़ार करते हुए मिलोगे, इसने ये सोचा था। ये धोखा दे सकता है, पर आप नहीं दे सकते। इसे यकीन नहीं था कि आप ऐसा स्टेप उठा लोगे। तो यही इसका कर्मा है, यही इसका सबसे बड़ा कर्मा है। यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 8 नंबर, 9, 10, 17, 4, 6, 4, 2, 9, 9, 9, 3 टाइम्स यहाँ पे 9 है, तो आप इसे क्लेम कर लेना। और यहाँ पे 17 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर एंड 9 नंबर अगेन, 8 नंबर अगेन, 9 नंबर, 10 नंबर। भाई 9 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और ये नंबर जो मैंने बताया ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब यहाँ पे एज देख लेते हैं। किसी की एज 53 है, 48 है, 47 हो सकती है, 46 हो सकती है। ये तीनों ही आए हैं, और 53, 54, 56 एंड 33, 35, 39 एंड 48, 46, 44, 42। ठीक है, ये इतने एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके लिए अभी हम निकालेंगे आपके लिए गाइडेंस, देखते हैं ठीक है, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। अगर कोई मैसेज भी रह गया तो मैसेज भी दे दीजिएगा। डिवोर्स, इसके साथ आपका डिवोर्स होगा भाई,
क्योंकि रिलेशन यहाँ पे एंड है, ख़त्म है। आपके दिल से इसके लिए इसका प्यार ख़त्म, आपके दिल से इसके लिए प्यार ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इसने बहुत पेनफुल सिचुएशन में आपको दिया। आप डिवोर्स बहुत जल्दी एक्सपीरियंस करने वाले हो। ब्रेकअप चल रहा है आपका, कभी कभी बात हो जाती है, लेकिन फाइनली जो आगे जाके होने वाला है, ये डिवोर्स तक ये जाने वाला है। एडिक्शन, ये इंसान अभी भी एडिक्शन में डूबा हुआ है। मल्टीपल रिलेशंस, आगे भी एडिक्शन में रहेगा। ये इसका बहुत बड़ा कर्मा है। जो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स 9 ऑफ सोर्स है ना, ये जो इसको कर्मा भुगतेगा एडिक्शन के कारण ही। कोई इसे बहुत बड़ा कोई यहाँ पे डिजीज मुझे दिख रहा है एडिक्शन के कारण। आज भी एडिक्शन में है, आगे भी रहेगा, अंत में भी एडिक्शन के कारण ही इसका बहुत कुछ खराब होने वाला है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में किसी को यहाँ पे इशू आ सकते हैं जिसका मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है। कम्युनिकेशन इशू यहाँ पे दिख रहे हैं, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे, अपने अंदर की बातों को बता नहीं पा रहे, छुपा रहे हैं। थ्रोट चक्र यहाँ पे मुझे ब्लॉक दिख रहा है, और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के कारण कोई पास्ट का पर्सन आपके लाइफ में वापस आता हुआ दिख रहा है। पास्ट की चीज़ें वापस आती हुई, या कोई पर्सन हो सकता है, कुछ भी ये वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं मूविंग। तो आपको, आप देखो यहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ, अपने लवर के साथ किसी न्यू हाउस में, किसी न्यू जगह पे मूव कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए लेट गो, इन्हें लेट गो करना है, क्योंकि आप बटरफ्लाई बन चुके हो। पेनफुल सिचुएशन से, पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन से आप ऑलरेडी गुजर चुके हो। आप एक बटरफ्लाई बन चुके हो। पुराना खत्म हो रहा है, न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में। न्यू पर्सन, न्यू बिगिनिंग, न्यू लाइफ, न्यू हाउस, न्यू कार एंड डिवोर्स, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में घटने वाली हैं। तो आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ झेल लिया, सह लिया। चलिए अब आपके लिए एक, आपके लिए देखते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स क्या आ सकते हैं। के, ए, आर, बी, टी एंड यू, आई। ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं। के, ए, आर, बी, टी, यू एंड आई। ये आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं? ये आपके नेम का फर्स्ट नेम इनिशियल्स हो सकता है, फर्स्ट लेटर हो सकता है, और आप जहाँ रहते हो उस सिटी का, टाउन का, या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ उस शहर के नाम का भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।